Hello student, welcome to Excellent Education क्लास 12 MCQ सीरीज़ के अंदर चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का पार्ट 1 देखेंगे। आपने चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार किया होगा तो आपको MCQ आसानी से समझ में आ जाएंगे। एक बार चैप्टर को तैयार कर ले फार्मूला के साथ, फिर आप आसानी से ये MCQ कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला ही क्वेश्चन MCQ का, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पर आपको सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो 1/mod x √x² -1। अब जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर आपको वैल्यू कितनी लगानी है, -3 लगाना है। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमने -3 लगा दिया है। तो 1 एज इट इज़ मोड ऑफ -3 यानी कितना हो जाएगा 3, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 - 1 कितना हो जाएगा 8। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 2 ज़ा 4 बाहर निकलेगा तो 2 और ये √2 यानी 3 2 ज़ा 6। तो आंसर कितना होगा 1/6 √2। तो इस तरीके के MCQ पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं। ओके, एक और MCQ है जो आपको ट्राई करना है, डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स और x की वैल्यू कितनी लगानी है -2। तो कॉसेक इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन फार्मूला आपको पता होगा, उसमें आपको x की वैल्यू -2 लिखना है और आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। राइट, नंबर 3 MCQ पर आते हैं जो मोस्ट IMP है और बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। तो ध्यान से देखो, डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू एक्स। ओके, तो हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो हमने इसको y एज्यूम कर लिया, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स। ओके, अब दोनों यहाँ पर x देखो, x आप आगे लेके अब यहाँ पर हम log का यूज़ करेंगे तो टेकिंग log बोथ द साइड, तो log y इज इक्वल टू x आगे आ जाएगा log x। ओके, यहाँ से मैं log निकाल देता हूँ तो सामने e लगेगा, तो e का पावर x log x। ओके, अब हमारे पास, अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो y का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स ई रेस टू, इस पूरे को हम x मान लेते हैं तो ई रेस टू एक्स क्या होगा, ई रेस टू एक्स, फिर चेन रूल लगेगा एफ एक्स इंटू जी एक्स। ओके, x एज इट इज़ log x का कितना होगा 1/x प्लस फिर x का डिफ्रेंसिएशन 1 और log x एज इट इज़। ओके, ध्यान से देखो, अब यहाँ पे वापस इस x को हम ऊपर ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा e log x रेस टू x और x से x कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस log x। e log आप हटा सकते हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा x रेस टू x 1 प्लस log x। ओके, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, ऐसा ही ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू एक्स टू दी पावर x टू दी पावर x, ये आप ट्राई कर सकते हो। नहीं आया तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं इसको सॉल्व करवाऊँगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हो। राइट, MCQ नंबर 4 पे चलते हैं, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अच्छा, ये फॉर्मूला हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी π/2 और π/2 क्या होता है 90 यानी कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो आंसर इज 0। MCQ नंबर 5 की बात करते हैं, डी बाई डी एक्स ई रेस टू 5x, ई रेस टू 5x, इस पूरे 5x को आप x मान लो तो ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स यानी 5x और 5x का डिफरेंशिएशन वापस यानी 5, तो 5 आगे आ जाएगा। MCQ नंबर 6, डी बाई डी एक्स ए रेस टू ए। ओके, कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 आता है। यहाँ पे वैसे भी बताया आपको कि a ग्रेटर देन 0, a की वैल्यू 0 से बड़ी है यानी कोई भी हो सकती है, कांस्टेंट हो सकती है। जैसे आप a की वैल्यू को आप 2 ले लो तो आप क्या लिख सकते हो 2 का पावर 2 यानी 4, तो 4 तो कांस्टेंट होगा तो आंसर इसका 0 होगा। ओके, MCQ नंबर 7 पे चलते हैं, डी बाई डी एक्स लॉग मोड एक्स, तो इसका आंसर कितना होगा 1/x। यहाँ पर मैंने ऑप्शन भी लिखे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट 1/mod x लिख लेते हैं लेकिन 1/x ही होगा। राइट, नंबर 8, डी बाई डी एक्स साइन क्यूब एक्स, चेन रूल का यूज़ करना है, 3 आगे आ जाएगा पावर 2 हो जाएगा और साइन एक्स का वापस क्या हो जाएगा कॉस एक्स। आपको अच्छे से सिखाया था मैंने, 11th के अंदर ही चेन रूल सिखा दिया था मैंने। डी बाई डी एक्स 10 का पावर n आगे आएगा, n-1 हो जाएगा और 10x का डिफ्रेंशिएशन वापस करेंगे तो sec² x हो जाएगा। ओके, MCQ नंबर 10 की बात करते हैं, डी बाई डी एक्स x² प्लस साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट के बाहर होल क्यूब। सबसे पहले ये पावर आगे आएगा तो 3 आगे आ गया और ये चीज़ लिखेंगे पावर माइनस कर लेंगे 1। ओके, अब इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन बाकी, तो x² का कितना होगा 2x, फिर प्लस 2 आगे आएगा 2 साइन एक्स का वापस होगा कॉस एक्स चेन रूल के हिसाब से, तो 3 एज इट इज़
ये सब कुछ एज इट इज़, 2x भी एज इट इज़, 2 sin x cos x, sin 2x। ओके, तो ये फाइनल आंसर होगा। MCQ नंबर 11 की बात करते हैं। डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स साइन एक्स। सबसे पहले हम रूट निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/2। ओके, अब हम क्या करेंगे, पावर को आगे लाएंगे, तो 1/2 एक्स साइन एक्स, उसी पावर के अंदर से -1। अब इसका डिफ्रेंसिएशन वापस, तो यहाँ पर हमने किया है चेन, यहाँ पर fx इंटू जी एक्स लगेगा, x एज इट इज़, साइन एक्स का क्या होगा cos x, प्लस x का डिफ्रेंसिएशन 1, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, x का डिफ्रेंसिएशन 1। ओके, fx इंटू जी एक्स लगेगा, x एज इट इज़, साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x, फिर x का डिफ्रेंसिएशन 1 और साइन x एज इट इज़, यहाँ पर साइन x होगा, राइट। तो 1/2 एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, 1/2 -1 यानी -1/2, और यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं साइन x। ओके, तो क्या होगा, ये 2 नीचे है, ये पावर नीचे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा और रूट वापस लग जाएगा, x cos x प्लस साइन x, यहाँ पे क्या आएगा साइन x, वो आप करेक्शन कर लेना। ओके, तो ये उसका फाइनल आंसर होगा। MCQ नंबर 12 हम लास्ट में देखेंगे। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन में पहले और 2-3 आपको करवा देता हूँ, फिर हम लास्ट पे इस क्वेश्चन पे आएंगे। अब हम बात करेंगे MCQ नंबर 13 की। तो लेट fx इज इक्वल टू मोड साइन एक्स, देन आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज़ याद करनी होगी, अगर आपने चैप्टर अच्छे से सिखाया तो आपको याद होगा, मैंने बताया था कि मॉड्यूलस जो फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस होता है एवरीवेयर। ओके, मोड के अंदर जो फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस होता है, बट नॉट डिफ्रेंशिएशन एवरीवेयर। ओके, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, fx इज़ एवरीवेयर डिफ्रेंशिएबल, तो ये तो रॉन्ग है क्योंकि मोड हर जगह पे डिफ्रेंशिएबल नहीं होता है। सेकेंड, fx इज़ एवरीवेयर कंटिन्यूस, तो ये राइट है, बट नॉट डिफ्रेंशिएबल। एट x इज इक्वल टू n पाई n बिलोंग्स टू z, तो ये कहीं ना कहीं राइट हो रहा है, लेकिन आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं। बोथ a एंड b आर फॉल्स, लेकिन हमने देखा कि b राइट हो रहा है। ओके, डी फंक्शन क्या दिया हुआ है, fx इज एवरीवेयर कंटिन्यूस, तो ये राइट है क्योंकि मोड वाला फंक्शन कंटिन्यूस होता है, बट नॉट डिफ्रेंशिएबल। बट यहाँ पे कंडीशन आपको ये देखना है। आपको याद होगा 11th के अंदर चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने सीखा था कि साइन एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है x इज इक्वल टू क्या होता है n पाई n बिलोंग्स टू z, तो ये राइट होगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट है। द रीज़न क्या है, मॉड्यूलस फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन यहाँ पर आपको साइन एक्स का जो फॉर्मूला है वो याद रखना है, x इज इक्वल टू n पाई n बिलोंग्स टू z, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट होगा, राइट। MCQ नंबर 14 पे चलते हैं। x इज इक्वल टू a cos क्यूब t एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब t देन dy बाई dt। ओके, तो पैरामेट्रिक आपने मेथड सीखा है, बस उसका सम है। तो x इज इक्वल टू a cos क्यूब t, तो हम x का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट t करेंगे, तो dx अपॉन dt, a एज इट इज़, 3 आगे आएगा, 3 cos स्क्वायर t, cos का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा माइनस, ये माइनस आगे ले लेते हैं, तो 3a cos स्क्वायर t sin t, रिजल्ट 1। फिर हम ये y वाला फंक्शन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू a sin क्यूब t, बिल्कुल सेम, y का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट t, तो dy बाई डी टी, a एज इट इज़, क्यूब आगे आएगा, 3 sin स्क्वायर t, साइन का वापस डिफ्रेंसिएशन का होगा cos t, 3a sin स्क्वायर cos t। अब हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई डी टी। ओके, dy बाई डी एक्स, सॉरी dy बाई डी एक्स, तो क्या होगा dy बाई डी टी, dy बाई डी टी एंड dx बाई डी टी कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, आपको फॉर्मूला याद होगा। dy बाई डी टी, तो ये आंसर लिखेंगे, तो हमने ये आंसर लिख दिया यहाँ पे, और इसके नीचे ये आंसर लिखेंगे। 3a से 3a कैंसिल हो रहा है, माइनस रहेगा, एक कॉस जा रहा है और एक साइन जा रहा है, तो ऊपर साइन अपन कॉस्ट क्या होगा 10, तो -10t इसका आंसर हो जाएगा। MCQ नंबर 15 की बात करते हैं। इफ़ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, तो ये भी फॉर्मूला हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x कितना होता है π/2, और π/2 यानी 90 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो 0 हो जाएगा। ओके, ध्यान से देखो। MCQ नंबर 16 मोस्ट IMP MCQ है, ये JEE मेंस में भी ये सम आ चुका है। इफ़ लिमिट x टेंस टू 1 x रेस टू 4 माइनस 1 अपन x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये बीच में इज इक्वल टू है, लिमिट x टेंस टू k x टेंस टू k x क्यूब माइनस k क्यूब अपन x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर देन k इज इक्वल टू डैश। तो ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान रखना नेक्स्ट पेज पे।
ओके, तो मैंने पूरा स्टेटमेंट लिख दिया, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब भी आपको देखो, इसका शॉर्टकट मेथड मैं आपको बता देता हूँ, जब भी बीच में इज इक्वल टू आता है आपके पास और ये दोनों सेम है तो आप इसका डिफ्रेंसिएशन कर लो। ओके, एक्स का पावर 4 क्या होगा डिफ्रेंसिएशन, 4x³ 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, एक्स का 1, 1 का 0 इज इक्वल टू, अभी लिमिट छोड़ दिया है मैंने, x³ का कितना होगा 3x², के कांस्टेंट है तो 0, x² का कितना हो जाएगा 2x और k² कांस्टेंट है यानी 0। देखो यहाँ से सब कुछ हट जाएगा तो आपके पास 4x³ रहेगा, 3x² अपॉन 2x। ओके, यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा यानी 4x³ इज इक्वल टू 3/2x। अब इस साइड लिमिट कितना था, x की वैल्यू 1, तो हम x की वैल्यू इस साइड 1 ले लेते हैं और इस साइड x की वैल्यू क्या रखेंगे k, तो x की जगह पर k, तो 1³ 1 तो 4 1 जा 4, 3/2k, ये 2 सामने जाएगा, 4 2 जा 8 और 3 नीचे आएगा यानी k की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/3। ओके, MCQ नंबर 17 पे चलते हैं। बहुत ही आसान MCQ है, y इज इक्वल टू log e⁻x देन dy/dx। तो y लिख दिया हमने, डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट करेंगे, y का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट x, तो dy/dx, इसको हम x मान लेते हैं, तो log x का क्या होगा 1/x, e⁻x का वापस चेन रूल, e⁻x का क्या होगा e⁻x, तो e⁻x से e⁻x कैंसिल यानी आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। MCQ नंबर 18 पे चलते हैं। ओके, 17 के बाद 18। ओके, बस यहाँ से आपको MCQ याद रखने हैं, अच्छे से ध्यान रखना है आपको। आगे हमने जो 12 नंबर का MCQ ड्रॉप किया है बिल्कुल इसी टाइप का है। ओके, इफ़ द फंक्शन f(x) kx+1, आपको ये फंक्शन तब यूज़ करना है जब x लेस देन और इक्वल टू क्या हो पाई, और cos x फंक्शन ये तब यूज़ करना है जब क्या हो x ग्रेटर देन पाई, इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू पाई। अगर आपको याद हो 5.1 एक्सरसाइज, तो इसमें हमने कंटिन्यूटी के बारे में ही सॉल्व किया है। अगर आपको वीडियो देखने हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से भी आप 5.1 को देख सकते हो। ओके, आई हैव ऑल्सो अपलोडेड दैट वीडियो। तो x, अच्छा यहाँ पर फंक्शन क्या है कंटिन्यूस, फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका मतलब क्या होगा RHL इज इक्वल टू LHL, है ना, कि आपको याद होगा कि RHL इज इक्वल टू LHL जब हो जाता है तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। यहाँ पर आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है कंटिन्यूस दिया हुआ है। ओके, RHL में हम क्या लेते हैं प्लस लेते हैं और LHL में क्या लेते हैं हम माइनस। यहाँ पर कहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस है x इज इक्वल टू पाई, तो हमने पाई प्लस ले लिया, पाई माइनस ले लिया और fx लिख दिया, पाई प्लस पाई से ज़्यादा यानी ध्यान से देखो ग्रेटर देन पाई। ओके, x ग्रेटर देन पाई, पाई तो यहाँ पर हम cos x यूज़ करेंगे और लेस देन तो ये हम यूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, आपको याद होगा हम x की वैल्यू बना देते, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी पाई प्लस, पाई से थोड़ा ज़्यादा तो कितना ज़्यादा h जितना ज़्यादा, तो x इज इक्वल टू पाई प्लस h। यहाँ पर x की वैल्यू क्या बनेगी पाई से थोड़ा कम, कितना कम, तो h जितना कम। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर जहाँ जहाँ पर x है यहाँ पर x की जगह पर पाई प्लस h रखेंगे और यहाँ पर x की जगह पर पाई माइनस h। तो हमने लिमिट चेंज कर लिया, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर पाई प्लस h और यहाँ पर x की जगह पर पाई माइनस h। अब h की वैल्यू 0, लिमिट छोड़ देंगे तो h 0 तो क्या हो जाएगा cos पाई हो जाएगा, h 0 तो यहाँ पर k पाई हो जाएगा +1। ओके, ये नहीं है, cos पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, k पाई +1, +1 इस तरफ -1 इज इक्वल टू k पाई, -1 -2 k पाई, पाई डिवाइड में आएगा तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी -2/पाई। तो जब भी फंक्शन कंटिन्यूस दिया हो आप इस तरीके से कर सकते हो, RHL इज इक्वल टू LHL या तो LHL इज इक्वल टू RHL। क्वेश्चन नंबर 12 भी उसी टाइप का है। 19 पे चलते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वापस ध्यान देखते। तो यहाँ पर आपको दो फंक्शन दिए हुए हैं और कंटिन्यूस दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2। देखो फंक्शन कंटिन्यूस है तो हम लिख सकते हैं कि LHL इज इक्वल टू RHL। LHL में आपको 2 माइनस और RHL में 2 प्लस, ये 2 आपने कहाँ से लिया तो यहाँ से, x इज इक्वल टू 2, तो 2 माइनस 2 प्लस। ओके, 2 माइनस यानी 2 से कम, तो 2 से कम यानी ये फंक्शन आएगा, तो हमने यहाँ पे ये फंक्शन लिख दिया kx² और 2 प्लस तो x ग्रेटर देन 2 तो ये आ जाएगा। अब हम डायरेक्ट मैंने यहाँ पर x की वैल्यू बनाई है, तो x की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पर 2 माइनस, तो 2 माइनस h और यहाँ पर क्या बनेगी 2 प्लस h, लेकिन यहाँ पर तो x है ही नहीं तो 3 एज इट इज़ रहेगा, x² की जगह पर 2 माइनस h होल स्क्वायर। अब हम h की वैल्यू 0 लगा लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिमिट डायरेक्ट नहीं लिखा है, छोड़ दिया है, आप समझ सकते हो। h की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 3, 2 माइनस 0 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4k इज इक्वल टू 3, ये 4 डिवाइड में जाएगा, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4।
तो ये आंसर हो जाएगा 3/4। ओके, MCQ नंबर 20 पर चलते हैं, बिल्कुल उसी टाइप का है। देखो फंक्शन कंटिन्यूस कहाँ पे दिया हुआ है, x = 5। अगर कंटिन्यूस है तो आप लिख सकते हो LHL = RHL। कहाँ पर है, 5 पर, तो 5 - 5 + 5 - 5 से छोटा तो आपको ये फंक्शन लेना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये फंक्शन। 5 + 5 से बड़ा तो ये फंक्शन लेना है। अब आप डायरेक्ट x की वैल्यू क्या बनाओगे, 5 - तो 5 - h, 5 + तो x की वैल्यू 5 + h, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। फिर h की वैल्यू 0 ले लेनी है। मैंने यहाँ पे लिमिट वाला एक स्टेप कट कर दिया है क्योंकि MCQ है, राइट। तो h की वैल्यू 0, h की वैल्यू 0। ओके, तो कितना हो जाएगा, 5k + 1, 3 5 जा 15 - 5, 15 - 5 कितना हो जाएगा, 10। 5k + 1, +1 उस तरफ जाएगा, -1 यानी 10 - 1 9, और 5 डिवाइड में, यानी k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/5। इस टाइप का एक MCQ एग्जाम में रहता है। तो ये था MCQ नंबर 20। अब हम चलेंगे 21 पे। ओके, बिल्कुल उसी टाइप का MCQ एक और ले लेते हैं। MCQ नंबर 21 बिल्कुल उसी टाइप का है। आपको दो फंक्शन दिए हुए हैं और कंटिन्यूस कहाँ पर है, x = पाई, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन। तो LHL = RHL, पाई पर है इसलिए पाई - पाई प्लस, पाई माइनस पाई से कम, यानी आप यहाँ पे ले सकते हो kx + 1, और यहाँ पर ये ले सकते हो। ओके, x की वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी, देखो पाई माइनस, तो क्या बनेगी, पाई - h, तो जहाँ पर x है वहाँ पर पाई - h, और यहाँ पे पाई + h, तो पाई + h। अब h की वैल्यू 0 ले लो, तो क्या हो जाएगा, k पाई, और ये +1, और ये h तो 0 हो जाएगा, यानी साइन पाई कितना हो जाएगा, 0। k पाई +1 उस तरफ -1, सो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/पाई। ओके, तो k का आंसर क्या होगा, -1/पाई। MCQ नंबर 22 पे चलते हैं। इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, ध्यान से देखो, जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है उसका डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। ओके, जैसे आप देखो d/dx x, तो उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ओके, तो ध्यान से देखो, ये हमने लिख दिया, इसको आप y भी ले सकते हो, cos⁴। ओके, अभी पहले हम 4 को आगे लाएंगे, तो ये 4 आगे आ गया, अभी ये माइनस को भूल जाओ। ओके, ये 4 आगे आएगा, 4 पावर कम हो जाएगा, ये सब कुछ एज इट इज़। ओके, अब पावर का डिफ्रेंशिएशन हो गया, cos³ का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -sin x³। अब cos का भी हो गया, x³ का बाकी, तो x³ का कितना हो जाएगा, 3x²। ओके, तो 3 4 जा कितना हो जाएगा, -12, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, और ये x²। तो ये इस तरीके से, मतलब बिल्कुल चेन रूल ही है। ओके, MCQ नंबर 23 पे चलते हैं, बहुत ही आसान है। y = e⁻sin log x, देन द वैल्यू ऑफ dy/dx। ओके, तो y को हमने dy/dx ले लिया, इसको हम x मान लेते हैं, e⁻x का क्या होगा, वही होगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, sin x, इसको x मान लो, तो sin x का क्या होगा, cos log x, और log x का वापस कितना होगा, 1/x। तो ये x तो नीचे आ गया, और बाकी ये एज इट इज़, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये 23 नंबर। 24 पे चलते हैं। इफ़ 3axy = c यानी कांस्टेंट, देन वैल्यू ऑफ dy/dx। ओके, तो ध्यान से देखो, ये हमने क्वेश्चन लिख दिया, टेकिंग डिफ्रेंशिएशन बोथ द साइड। ओके, तो ध्यान से देखो, हमें फाइंड क्या करना है, dy/dx। तो 3 हमने आगे निकाल लिया, d/dx xy। ओके, और d/dx c, कांस्टेंट यानी क्या हो जाएगा, 0। 3a एज इट इज़, यहाँ पर हम fx × gx लगाएंगे, x एज इट इज़, y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx, प्लस x का डिफ्रेंशिएशन 1, और y एज इट इज़ = 0। ये 3a 0 के नीचे चला जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। ओके, तो 0 हो गया, प्लस y उस तरफ, तो -y, और x नीचे आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए था, dy/dx क्या हो गया, -y/x। ओके, -y/x। MCQ नंबर 25 पे चलते हैं, बहुत ही आसान है। क्या फाइंड करना है, dy/dx, y दिया हुआ है, तो y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx, log के साथ जो कुछ भी है उसको x मान लेते हैं, log x क्या होगा, 1/x, x की जगह पर ये, अच्छा इसका हमें वापस डिफ्रेंशिएशन, तो sin e⁻x का क्या होगा, cos e⁻x, और e⁻x का वापस e⁻x। अब आप ध्यान से देखो, cos e⁻x अपन sin e⁻x, cos/sin, तो क्या हो जाएगा, cot, और ये एज इट इज़, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। MCQ नंबर 26 पे चलते हैं, वापस उसी टाइप का MCQ आ गया, लेकिन यहाँ पर इस बार आपको 3 फंक्शन दिए हुए हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, 3 में कंफ्यूज नहीं होना है, मेथड वही यूज़ करना है।
कंटिन्यूस कहाँ पर है, x इज इक्वल टू 5 कंटिन्यूस है, इसका मतलब क्या हुआ, LHL इज इक्वल टू RHL। और एक बार 5.1 एक्सरसाइज जरूर देख ले ताकि आपको ये सारे सम क्लियर हो जाएंगे। x इज इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूस है तो LHL इज इक्वल टू RHL। LHL यानी 5 माइनस लिखेंगे, RHL यानी 5 प्लस लिखेंगे। अब 5 माइनस 5 से छोटा तो ये आएगा, देख लो, तो हमने ये फंक्शन लिख दिया। और 5 प्लस तो ये वाला आएगा x प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पर 5 माइनस एच, आगे आपने समझ लिया है, x की जगह पर 5 प्लस एच। ओके, h की वैल्यू भी 0 लगा देंगे। अब आप ध्यान से देखो, 3 इंटू 5 और ये -8, 5 प्लस 2 तो 7 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे तो 7 इज इक्वल टू 7 आ गया, यानी ये दोनों इक्वल है। तो आपके पास एक और x इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, देखो, और कंटिन्यूस कहाँ पर है, x इज इक्वल टू 5 पर, यानी ये जो वैल्यू आई 7 वो इसके इक्वल है, किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू 5 के। तो हमने यहाँ पे 7 इज इक्वल टू क्या लिख दिया, 2k, तो ये 2 डिवाइड में आ जाएगा तो k की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 7/2। ओके, तो ये MCQ नंबर 26। MCQ नंबर 27 पे चलते हैं। द डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स, आपको दिया हुआ है फंक्शन 2x² - 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स x। अच्छा, मैंने पहले ही बताया कि x का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट x करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1। ओके, अब कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट कॉस इनवर्स x करना है तो भी क्या होगा, 1 होगा। जिसका डिफ्रेंसिएशन उसके रिस्पेक्ट में करो तो आंसर 1 आ जाता है। तो देखते हैं, ये हमारा फंक्शन है, तो ये ओके। अच्छा, x की जगह पर हमने क्या ले लिया, कॉस थीटा, तो कॉस इस तरफ आएगा तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। अब यहाँ पर हम x की जगह पर कॉस थीटा रखेंगे तो y एज इट इज़, कॉस इनवर्स एज इट इज़ 2x², तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा। 11 में पड़ा है, cos कैंसिल, cos इनवर्स कैंसिल, 2 थीटा, थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x। ओके, अब आप ध्यान से देखो, y का डिफरेंशिएशन dy/dx, 2 तो एज इट इज़, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करना है। और हमें पता है कि जिसके रिस्पेक्ट में जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसका क्या आता है, 1 आता है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कॉस इनवर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं, -1/√1 - f, लेकिन गलत है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर अच्छा ऐसे होता है कि विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम ये वाला फॉर्मूला लिख सकते थे, बट यहाँ पे तो क्या लिखा है, विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स x, तो कॉस इनवर्स x का उसी के रिस्पेक्ट में तो कितना होगा, 1, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। ओके, तो ये मोस्ट IMP MCQ है 27, तो इसका आंसर कितना होगा, 2 होगा। ओके, MCQ नंबर 28 पे चलते हैं। fx इज इक्वल टू x² + 5x + 2 देन f'3। तो पहले डैश यानी डिफ्रेंसिएशन निकाल लेते हैं, तो ये हमने क्वेश्चन लिख दिया, f'(x), x² का कितना होगा, 2x, 5x का 5। अब बस x की जगह पर 3 रख दो, तो x की जगह पर 3, 2 3 6, 6 + 5 कितना हो जाएगा, 11। 29, x इज इक्वल टू 80², y इज इक्वल टू 280, पैरामेट्रिक आ गया फंक्शन, दोनों का अलग अलग डिफ्रेंसिएशन करेंगे। x का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट t, तो a तो एज इट इज t² का कितना होगा, 2t, t² का कितना होगा, 2t, a एज इट इज। y इज इक्वल टू 280, तो y का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट t, तो 2a एज इट इज, और t तो 1 हो जाएगा। अब dy/dx, तो dy/dt एंड dx/dt, तो 2a/280, तो 2a कैंसिल, आंसर कितना हो जाएगा, 1/t। ये MCQ नंबर 29। MCQ नंबर 30 पे चलते हैं। ओके, MCQ नंबर 30, इफ x इज इक्वल टू log t², y इज इक्वल टू log t³ देन dy/dx, बस पैरामेट्रिक है, x का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट t, इसको भी आप x मान लो, तो log x होगा, तो log x का क्या होगा, 1/x², और t² का वापिस 2t, तो यहाँ पर एक t कैंसिल हो जाएगा, यानी 2/t। log t³, इसको आप x मान लो, log x 1/x, t³ का वापिस होगा 3t², तो स्क्वायर कैंसिल, यानी 3/t। तो dy/dx क्या होगा, dy/dt/dx/dt, तो ये आंसर अपॉन ये आंसर, तो t से t कैंसिल, आंसर इज 3/2। तो ये पार्ट 1 है। अच्छा, वो 12 नंबर का MCQ भी हम देख लेते हैं। अब आपके लिए आसान है, कंटिन्यूस दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 0। अब LHL इज इक्वल टू RHL लेके भी कर सकते हो, ओके, बट मैंने सिर्फ यहाँ पर RHL लिया है, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो 0+ यानी 0 से, बट देखो यहाँ पर x इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, तो 0+ में आएगा, क्योंकि ये तो x इज इक्वल टू 0 है। ओके, तो 0+ यानी 0 नहीं है,
तो ये तो ज़ीरो है, तो ज़ीरो नहीं है तो ये फंक्शन लेंगे हम। बस x की वैल्यू क्या लगाएंगे, 0 प्लस एच, लिमिट चेंज कर लिया 0 प्लस एच। ओके, अब आप ध्यान से देखो, साइन एच अपॉन एच, और यहाँ पर भी हमने लिमिट लगा दिया। ये तो सैंडविच थ्योरम हो जाएगा जो हमने 11th में पढ़ा है, तो 1 हो गया इसका आंसर, और h की वैल्यू 0, यानी cos 0 कितना हो जाएगा 1, तो आंसर कितना आया 2। ओके, अब आंसर 2 आया। सामने आपको फंक्शन कंटिन्यूस कहाँ पे दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 0, तो यही आंसर आपका k का आंसर हो जाएगा, यानी k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, राइट। k इज इक्वल, क्योंकि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये है पार्ट 1, ध्यान से वीडियो को देखें। ओके, नेक्स्ट पार्ट के अंदर बाकी के और एमसीक्यू को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ओके, ये सब के एमसीक्यू आएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।